हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। एक तो आरआरबी एनटीपीसी का जो पैटर्न है उस पर, और दूसरी चीज की पिछले आरआरबी एनटीपीसी की बजाय इस साल का जो आपका आरआरबी एनटीपीसी हुआ उसमें क्या चेंज रहेगा। सो पहले बात करते हैं पैटर्न के बारे में। देखो, अभी कई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि क्या आरआरबी एनटीपीसी का पैटर्न चेंज हो गया है। सबसे पहले ये मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो, रेलवे ने नोटिफिकेशन में आपको साफ दिया है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको मैथ में कौन से टॉपिक आने हैं, रीजनिंग में कौन से आने हैं, जीके जीएस में कौन से आने हैं। अगली चीज, पोर्शन वाइज आपको बता भी दिया है कि कितने मार्क्स का क्या आएगा। 40 नंबर का जीके जीएस का सामान्य जागरूकता का जो पोर्शन है वो है, 30 नंबर की मैथ और 30 नंबर की रीजनिंग, जिसमें कोई भी चेंजेशन नहीं होंगे। कई लोगों को टेंशन इस चीज को लेके, कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली पुलिस का जो पेपर आया उसका पैटर्न चेंज हो गया। भाई, पुलिस और रेलवे को कनेक्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग, मुझे ये समझ में नहीं आया। याद रखो ये चीज, ये रेलवे का एग्जाम है यार, जो कि स्टेट लेवल पर नहीं है आपका, ये नेशनल लेवल पर एग्जाम है। इसका जो पैटर्न फिक्स है उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में जितने मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसी की बेस पर आपको जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, समझे। तो पैटर्न कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मैथ सेकंड के जो क्वेश्चन आते थे अभी तक 3-4 आते थे, हो सकता है कि 3-4 से ज्यादा आ जाए, तो इसे तुम क्या पैटर्न चेंज कहोगे। ये पैटर्न चेंज थोड़ी ना है, ये तो आपके सिलेबस में से ही आ रहा है ना। उनने तुमसे कहा है कि वो तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री देंगे, एलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि एक ही दो आए, हो सकता है 3-4 आ जाए। अब इसे पैटर्न चेंज होना नहीं कहते हैं, ये सिर्फ वही है जो एग्जाम रेलवे करा रही है वही होगा। खैर, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था आपको सिर्फ। मैं तो ये कहता हूं कि अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो तुम्हें भाई इस चीज से क्या मतलब कि पैटर्न क्या है। एक कहावत सुनी होगी कि जब फटे के ढोल खरीदे हैं तो बजाने तो पड़ेंगे ही। अब अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम भर दिया है तो पैटर्न से क्या मतलब, पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा है कि क्या पैटर्न चेंज होगा तो एग्जाम नहीं दोगे, समझे। पहली चीज, कोई पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, यही रहेगा। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये एग्जाम टीसीएस करा रही है। देखो, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को लेकर अभी तक मैं कोई भी कंफर्म नहीं बता रहा हूँ आपको कि कौन कराएगा कौन नहीं कराएगा, लेकिन मुझे ये पता है चाहे एग्जाम टीसीएस कराए चाहे कोई और कंपनी कराए, एग्जाम जैसा होता था वही होगा, समझे। कुछ लोग कहेंगे कि पैटर्न तो चेंज होगा ही होगा जब एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चेंज होगी। यार, पैटर्न ऐसा चेंज नहीं होता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचो कि आप लोगों को सिंपल से क्वेश्चन रख दिए जाएं, अगर टीसीएस एग्जाम करा रही है उसने सिंपल क्वेश्चन दिए और थोड़े से टफ दिए, उसका पैटर्न ऐसा है, और आप कहें कि दूसरी कंपनी है उसने हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा रख दिए और जो सिंपल क्वेश्चन है वो कम रखे, उसने पैटर्न चेंज कर दिया, इससे क्या लेना देना है। बुक में जो क्वेश्चन है क्वेश्चन तो वही है ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये क्वेश्चन या क्वेश्चन नंबर जो है हार्ड के या सिंपल क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो कम या ज़्यादा हो रहे हैं, इससे पैटर्न चेंज हो जाता है। ये पैटर्न चेंज होना नहीं कहलाता है, ये आपका सिलेबस ही है जो आपको आता है। सो पैटर्न चेंज होने की जो भी अफवाह उड़ा रहा है उससे मैं तो कहता हूँ दूर रहो। ये दिल्ली पुलिस के चक्कर में या किसी और एग्जाम के चक्कर में आप अपने एनटीपीसी को बर्बाद मत करो, ठीक। तो पैटर्न चेंज वाली बात को मैं सीधे से नकारता हूँ अपनी तरफ से। तो बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है, आप जिसकी बात सुनते हो वो आप लोगों पर डिपेंड करेगा। अगली चीज कि पिछले एनटीपीसी और इस साल के एनटीपीसी में क्या फर्क है। देखो, पिछले साल के एनटीपीसी का आप नोटिस उठा के देख लेना 2015 का, उसमें कहीं भी आपका सिलेबस मेंशन नहीं है कि जीके में क्या आएगा, जीएस में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा। लेकिन इस साल का जो 2019 का नोटिफिकेशन है इसमें साफ दिया है कि जीके जीएस में क्या आना है और इसके अलावा मैथ रीजनिंग में क्या आना है। पिछले साल जब नोटिस में नहीं आया था ये चीज कि सिलेबस क्या आएगा, तो कई जो वेबसाइट्स हैं एजुकेशन संबंधित, जैसे कि एक सरकारी एल्ट हो गई, कई लोग उसको यूज करते होंगे मेरे ख्याल से, इन लोगों ने भी एक अपना बना दिया था कि भाई इसके सिलेबस में क्या आ सकता है। तो उसका जो सिलेबस था जो सरकारी एल्ट ने डाला था उसमें काफी कम टॉपिक दिए थे। मैथ के कुछ ही टॉपिक बताए उन्होंने, रीजनिंग के कुछ टॉपिक बताए थे, जीके जीएस में भी कुछ टॉपिक बताए थे। लेकिन 2019 का जो सिलेबस आया है उसमें लगभग हर चीज क्लियरली दी हुई है कि आपको किस चीज में से क्या पूछा जाएगा। और एक चीज ध्यान रखो, आरआरबी एनटीपीसी 2019 का जो आपका सिलेबस है इसमें इन्होंने जो भी चीजें मेंशन कर रखी हैं, जो टॉपिक आएंगे जिस भी सब्जेक्ट से आए, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग को या जीके जीएस के हो, सारे के सारे टॉपिक क्लियर हैं। और आप चाहो तो उन टॉपिक वाइज आराम से पढ़ के अच्छी खासी तैयारी भी कर सकते हो। सो कई लोगों को ये लग रहा होगा कि 2015 का एनटीपीसी सिंपल आया था, 2019 का टफ आएगा। देखो, समय समय की बात है, उस टाइम पर तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि सिलेबस में आना क्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिलेबस में आया था, तो भाई एक बार 2015 का जो एनटीपीसी का नोटिस है उठा के देख लो, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। कुछ भी नहीं दिया था कि एग्जाम में क्या आना है क्या नहीं आना है। मैं सच बोल रहा हूँ, जब हम लोगों का प्री एग्जाम हुआ था, जब पहले दिन लोगों ने बताया था कि उसमें ट्रिगोनोमेट्री के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोगों के एक तरह से समझ लो बहुत शौक सा लगा था। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे थे कि नॉन टेक्निकल है तो ट्रिगोनोमेट्री या एलजेब्रा तो आने ही नहीं है, मैथ सेकंड के कुछ नहीं आएंगे, मैथ फर्स्ट से आएगा। लेकिन गलतफहमी दूर हो गई थी पहले पेपर में। सो समझ गए थे कि ये रेलवे है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकती है। इसीलिए इस साल का जो 2019 का आपका रेलवे एनटीपीसी का है, इसके सिलेबस में साफ मेंशन है हर चीज की क्या आएगा क्या नहीं आएगा।
सो आपको तो ये बेनिफिट मिल रहा है, आपको तो पता है ना कि आपके सिलेबस में क्या आना है। तो बेहतर ये है कि जो टॉपिक दिए हैं रेलवे ने उन्हें तैयार करो। ये मत सोचो कि किसी यूट्यूबर आपको तैयार करा के दे उसे, या कोई बुक से आपको तैयार करना है। मेन चीज आप हो, अगर आप चाहो तो आप उसे किसी भी सोर्स से तैयार कर सकते हो। मैंने शुरुआत से आपको बताया है, अभी भी यही कहता हूँ कि जो टॉपिक दिए हैं उन्हें पहले बुक से तैयार करो, जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो इंटरनेट से तैयार कर सकते हैं। अब बाकी आप लोगों पर है, आप लोग उसे किस तरह तैयार करोगे। मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ। मैंने भी एनटीपीसी की जब तैयारी की थी, कई लोग पूछते हैं कि मैंने क्या किया था प्री एग्जाम के लिए। मैंने बस यही किया था, प्रैक्टिस सेट लगा लगा के तैयारी कर ली थी। मुझे पता था कि मेरे मार्क्स प्रैक्टिस सेट कैसा भी मुझे मिल जाए, मैं 70 to 80 के बीच में मार्क्स आराम से लाता हूँ, और कोई सिंपल सा सेट फंस जाए तो उसमें 90+ भी मार्क्स मेरे आ जाते थे। सो मैंने बस ये किया था कि अगर एनटीपीसी में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो उसके लिए मेन फोकस मुझे करना होगा कि मैं इंटरनेट के थ्रू ऐसे क्वेश्चन तैयार करूं जो एग्जाम में कई बार छूट जाते हैं, सेट पेपर में मुझसे कई बार छूट जाते हैं, और मैंने उन्हें इंटरनेट से तैयार किया और यकीन मानो उसका बेनिफिट मुझे मिला था। अब अगली चीज, कई लोग आप लोगों में से पूछते हैं, रूटीन में पूछते हो कमेंट में कि किस तरह नेगेटिव मार्किंग को कम किया जाए। सीधा सा आंसर है पॉजिटिव मार्क को बढ़ाकर। अगर आप पॉजिटिव मार्क्स अच्छे लाते हो तो कॉमन सी बात है नेगेटिव तो कम हो ही जाएंगे। देखो ये स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है। कई लोग सोचते हैं कि आज मैंने सेट पेपर में 70 सही किए और 10 गलत किए तो अगली बार मुझे गलत कम करने हैं। पर मैं ये कहता हूं कि फोकस इस पर करो कि 70 ही सही क्यों किए, 80 या 90 सही क्यों नहीं किए तुमने। और यही चीज आप लोग अगर दिमाग से सोचोगे, आप एक बार अकेले में बैठकर इस चीज को सोचो कि आप नेगेटिव पर ज्यादा फोकस करते हो, अगर पॉजिटिव पर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। सो अभी भी आपसे ये कहूंगा कि ये मत सोचो कि मेरे गलत ज्यादा क्यों हो रहे हैं, ये सोचो कि मेरे सही क्यों नहीं हो रहे हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि जिन टॉपिक से आप क्वेश्चन सेट पेपर में छोड़ रहे हो, पहले उन टॉपिक को तैयार कर लो ताकि उनके क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटें आपके। और बाकी जो भी न्यूज़ है मैं देता रहूंगा, अपडेट आपको करता रहूंगा। एग्जाम सेंटर की कई लोग पूछते हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ जा सकते हैं, तो भाई देखो आपका जो भी एग्जाम होगा उससे 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि आपके सेंटर किन सिटी में होंगे, कौन कौन से शहर में होंगे। अगली चीज, आपको अगर 10 दिन का वेट नहीं करना है तो भाई जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले भी आपको पता चलेगा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। तो एग्जाम सेंटर कहीं भी पेपर दे तो जाना ही जाना है। और खैर पर्याप्त ट्रेनें अभी चल रही हैं, इतनी भी कम ट्रेनें नहीं है कि आप एग्जाम देने ना जा सको, लेकिन हाँ थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेनें कुछ चल रही थी वो भी बंद हैं। यहाँ पर भी जिस रूट पर मैं हूँ, जो कि जम्मू तवी से लेके आपका मुंबई तक जाता है, काफ़ी हाई ट्रैफिक रूट है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, रोज कम से कम एक शिफ्ट में देखा जाए तो 60 से 70 करीब ट्रेनें निकल जाती हैं। सो हवा टाइट हम लोग की भी हो रखी है, ट्रेनें बहुत चल रही हैं, लेकिन मालगाड़ी कुछ ज़्यादा ही चल रही हैं, अभी मेलगाड़ियाँ कम चल रही हैं। आप लोगों से ये कहूँगा कि ट्रांसपोर्ट का जो भी साधन होगा वो आप लोगों को रेलवे उपलब्ध कराएगा। जहाँ पर ट्रेन नहीं है वहाँ पर एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, बाकी रेलवे पर डिपेंड करता है। और कई लोग कह रहे हैं, अभी भी पूछते हैं, मतलब कंटिन्यू वीडियो में बताने के बाद भी कई लोग कह रहे हैं कि क्या 28 से पेपर होगा। कुछ महान ऐसे हैं अभी भी इस चीज़ पढ़े हैं कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट होगा। यार दिमाग है कि नहीं है, या दिमाग बेच दिया है? जब स्पष्ट नोटिस जारी हो गया कि 15 से 18 आइसोलेटेड कैटेगरी का एग्जाम है, तो कहाँ से 15 से तुम एनटीपीसी का करा रहे हो? मैंने जो पिछली ही वीडियो डाली उसमें कम से कम 10 लोगों ने ये कमेंट किए थे कि 15 दिसंबर से ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी का। तो एक से एक महान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कई लोग तो ये थे जो कह रहे थे कि 25 जनवरी से स्टार्ट होना है, 15 जनवरी से स्टार्ट होना है। अब कहाँ गए भाई? रेलवे ने तो 28 तारीख दे रखी है ना अभी हाल फिलहाल में। सो एक चीज याद रखो, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि डेट को लेकर कई लोग हवा में तीर छोड़ते हैं, किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता है। और कई लोग क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठा के आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। करते क्या है, वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को लिख देते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट, आप उसे डेट के चक्कर में खोलते हो, दुनिया भर की उसमें चिरांद आपको बता के और काम का परेशान कर देते हैं। सो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं सोचनी है, फोकस केवल तैयारी पर करना है। पैटर्न जो भी हो देखा जाएगा, और एनटीपीसी का पिछले साल से कंपैरिजन मत करो, इस साल के पेपर से कंपैरिजन करो। और मैं बोलता आया हूँ जिन लोगों को इस साल एनटीपीसी क्रैक करना है, आप पिछले साल 2018 के जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसके सेट प्रैक्टिस जो सेट है वो लगाओ, उन्हें अच्छे से तैयार करो, आपको पता चल जाएगा करंट अफेयर्स के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ रीजनिंग का लेवल क्या है। बस जो क्वेश्चन साइंस के न्यूमेरिकल आए थे उन्हें इग्नोर कर देना, उन्हें तैयार करना उन्हें भी कर लेना, क्योंकि भाई जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा तब वो काम आएंगे आपके। इवेंट करने से पहले एक छोटी सी बात और, कई लोग आप लोगों में से पूछते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होगा उसमें जो कैंडिडेट है उन्हें अल्फाबेटिकल बुलाया जाएगा, मतलब उनके नाम के पहले लेटर के हिसाब से, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज बुलाया जाएगा। पहले एक लाइन में आंसर दे देता हूं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से बुलाया जाएगा। अब ऐसा क्यों, ये भी समझ लो। जितने भी एग्जाम आरआरबी कराती है, आरआरबी किसी भी एग्जाम में अल्फाबेटिकल नहीं बुलाती है, रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से बुलाती है। अब अल्फाबेटिकल कब बुलाया जाता था, तो याद रखो आप, अल्फाबेटिकल बुलाया जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में, वो भी तब जब उसे आरआरसी कराए, आरआरबी कराए तो नहीं बुलाया जाता है। ऐसे में होता क्या है कि देखो, जब मैंने 2012 और 13 का ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, उस टाइम पे क्या था कि
जोन वाइज फॉर्म की काउंटिंग अलग अलग की जाती थी, किस जोन में कितने फॉर्म गए हैं। जैसे क्या था कि मैंने इलाहाबाद का फॉर्म भरा था, तो इलाहाबाद में करीबन 4 लाख के करीब फॉर्म गए थे उस टाइम पे ग्रुप डी में, केवल इलाहाबाद में। उस टाइम में पोस्ट जो थी वो 1900 कुछ थी। तो 4 लाख कैंडिडेट के एग्जाम 3-4 दिन में आराम से हो सकते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसे 6 दिन में डिवाइड कर देते हैं और 6 दिन के अंदर अल्फाबेटिकली बांट देते हैं कि जैसे ए और एस वालों का एग्जाम किसी एक डेट में है, क्योंकि ए और एस कॉमन होते हैं, इनसे बहुत से लोगों के नाम होते हैं। इसके अलावा एम एन पी ऐसे कैंडिडेट का अलग, एक्स वाई जेड आर एम ऐसे लोगों के अलग, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। अलग अलग डेट में करा के एग्जाम करा देते थे। लेकिन अब क्या है, आरआरबी करा रहा है, यहाँ पर सेंटर का ऐसा नहीं है। रेलवे ग्रुप डी में क्या हुआ था 2012-13 में कि अगर इलाहाबाद जोन में जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका सिर्फ उन्हीं जगह पे एग्जाम होगा जहां पर इलाहाबाद जोन ने अपने सेंटर दिए हुए हैं। ऐसा नहीं था कि किसी को भोपाल में एग्जाम कराया जाए, समझे। तो जैसे झांसी डिवीजन है, कानपुर डिवीजन है, आगरा डिवीजन है, ये थे उस टाइम पे, तो यहीं पर एग्जाम होते थे। लेकिन अब आरआरबी करा रहा है, आरआरबी आपको कहीं भी सेंटर दे सकता है। आरआरबी का ये नहीं है कि आपको उसी जगह दिया जाए जहां आपका जोन है। आरआरबी क्या करता है कि आपको एग्जाम वहीं कराएगा। ध्यान रखना, आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि एग्जाम कहाँ होगा। आपने जिस डिवीजन में फॉर्म अप्लाई किया है, जरूरी नहीं है कि जिस जोन में अप्लाई किया वहीं आपका एग्जाम हो। आपको आपके होम के नियरेस्ट आपका एग्जाम कराया जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। बाकी आपको कहीं भी दूर दिया जा सकता है जहां पर सेंटर अवेलेबल होगा। सो ये कोई फिक्स नहीं है कि जहां आपने जिस जोन में अप्लाई किया उसी जोन में आपको एग्जाम देने जाना होगा। लेकिन पोस्टिंग आपकी वहीं होगी जिस जोन में आपने अप्लाई किया है, उसके लिए कोई रियायत नहीं होती है। तैयारी कंटिन्यू करते चलो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो चैनल पे, और वीडियो को शेयर जरूर करना अगर अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में।